हाँ, अभी प्रमिला मैडम, हम हाँ। अभी कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। मैं इसके न्यूमरोलॉजी के ऊपर कुछ बोलना चाहती हूँ। हाँ पहले बोलिए। अभी ये जो नंबर है न्यूमरोलॉजी, इसको एक्चुअली ये वेबिनार आसामीज और हिंदी दोनों में था, तो अभी आप लोग पूरा हिंदी में ही है, तो मैं हिंदी में ही स्टार्ट कर रही हूँ। तो आसामीज ओके। वाले कोई आएंगे तो अरुणिमा मैडम तो हिंदी पूरा जानते हाँ। हैं, तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो हम्म। इसीलिए हिंदी में ही स्टार्ट कर रहे हैं। हम्म। ये नंबर्स जो होते, जो नंबर्स के बारे में स्टडी करते हैं, जो उसको न्यूमरोलॉजी साइंस बोलते हैं। इस ओके। साइंस को मास्टर केरो ने इनवाइट किया, ये किया था। उन्होंने इसको बनाया था। हम्म। तो उनका जो लाइफ था बहुत स्ट्रगलिंग था। उसके बाद उन्होंने सेल्डियन प्रोसेस, उन्होंने न्यूमरोलॉजी का दो भाग है, एक है पाइथागोरन और एक है सेल्डियन। तो उन्होंने हम्म। पूरा सेल्डियन प्रोसेस को मतलब डेवलप किया। उसके बाद उन्होंने नंबर से इतना पावर लाया कि उनका हम्म। लाइफ बिल्कुल चेंज हो गया। तो अभी जैसे हम लोगों को नंबर्स हर टाइम में हम लोगों को जरूरी होता है। जैसे कि हम कितने बजे जाएंगे वो भी एक टाइम ही है। कब हम लोगों का जन्म होता है वो भी एक डेट ही है। टाइम 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 भी नंबर है, डेट भी नंबर है। फिर हम लोगों का गाड़ी का नंबर, फिर हम लोगों का घर का नंबर, मोबाइल का नंबर, बैंक का नंबर, हर जगह हम लोगों को नंबर ही नंबर मिलते हैं। तो हाँ सही। उस नंबर्स को हम लोग, उन सब नंबर का अलग अलग एनर्जी होता है। सब नंबर का अलग एनर्जी होता है। और जो भी पर्सन होता है, आर्ट में जो जो बार्ट होते हैं, जो लोग भी, उनके साथ में नंबर जोड़ के वो डेट ऑफ बर्थ अपना लेके लेते हुए वो जन्म होते हैं। तो वो डेट ऑफ बर्थ उनके पूरा लास्ट ब्रेथ तक उनके साथ काम आता है। लेकिन उसमें क्या होता है, ये डेट ऑफ बर्थ सबके लिए लाकी नहीं होता है। वो हमको पता ही नहीं है। कोई कोई क्या करता है कि डेट ऑफ बर्थ जिसका जो नंबर है उसको ही लाकी लेके वो बेच जाते हैं। जैसे आपने कहा आपका 7 नंबर आपका लाकी है, मतलब डेट ऑफ बर्थ है, तो आपने सोचा कि मेरे लिए 7 ही लाकी है। लेकिन उसका अंडर का साइंस ये है, अगर आप न्यूमरोलॉजी में देखेंगे तो जो नंबर एक्चुअली हमारे पास नहीं है शायद वही हमारे लिए लाकी हो सकता है। हम्म। कोई कोई नंबर ऐसा होता है कि उसको लेने के बाद हम लोगों का लाइफ बहुत चेंज हो जाता है, मतलब दिक्कत भी आते हैं और बहुत अच्छे मतलब रिजल्ट भी मिलते हैं। तो इनके पीछे जो भी मतलब उनका ज्ञान है उसको ही न्यूमरोलॉजी साइंस मतलब डेवलप करके बनाया गया है। तो इसमें नंबर हम सब जानते हैं, 1 से लेके 9 तक ही है। जीरो तो कोई मतलब उनको आते ही नहीं, जिसके पीछे लग जाएंगे वो उनका ही वैल्यू दे देंगे। तो 1 से लेके जो नंबर है, सबका अलग अलग पावर होता है। सबका अलग अलग मतलब उनका एट्रीब्यूट्स होता है। सबका मीनिंग अलग अलग होता है। और हर नंबर एक एक प्लेनेट के साथ जुड़े होते हैं। जैसे अभी मैं एक पीपीटी शेयर कर रही हूँ, उसके थ्रू ही मैं बोलूंगी। देखिए आप, मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। दिख रहा है ना? हाँ। 1 मिनट। हम्म, ये है। ये दिख रहा है आप लोगों को? हाँ दिख मैम रहा है। देखिए। हाँ, ये हो गया नंबर 1। ये मैंने आसामीज में भी लिखा है और इंग्लिश में भी लिखा है। तो हम्म। ये हो गया न्यूमरोलॉजी नंबर 1। 1 से लेके 9 तक होता है ना? तो हम्म। ये सिर्फ इंग्लिश में ही पहले हुआ था, अभी तो धीरे धीरे सब लोग उसको अपनाने लग गए हैं। तो नंबर 1 कौन सा प्लेनेट से मतलब जुड़े होते हैं? वो होता है सूर्य, सन से। सन का एट्रीब्यूट या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? वो अथॉरिटेटिव होता है, लीडरशिप क्वालिटी होते हैं उनके पास, रॉयल होते हैं, मतलब राज कार्य जो करते हैं उसको ही
मतलब जो राजा है वो ही है सान। तो एक नंबर सान या राजा से जुड़े हुए होते हैं और डोमिनेटिंग नेचर होते हैं। जो एक नंबर वाले रूल करते हैं, जैसे कि एक नंबर वाले पैदा हो गए, या न्यूमरोलॉजी में एक होता है मूलांक नंबर और भाग्यांक नंबर। मतलब भाग्यांक डेस्टिनी हो गया और मूलांक हो गया डेट ऑफ बर्थ। पूरा डेट ऑफ बर्थ टोटल करके जो नंबर मिलेंगे उसको बोलते हैं डेस्टिनी नंबर। और जो फर्स्ट नंबर है, जो बर्थ है, मतलब बर्थ डेट जो है, उसको मूलांक बोलते हैं। तो एक साथ जोड़ देंगे तो वो डेस्टिनी नंबर हो गया। तो मूलांक अगर किसी का एक हो गया, या डेस्टिनी ही किसी का एक हो गया, तो वो एक नंबर से रूल करते हैं। लेकिन पहले हम लोग जिस तारीख को जन्म लेते हैं उसको ही हम पहले मानेंगे, वो हो गया मूलांक। और वो एक नंबर से रूल करते हैं। जो बच्चा जैसे 1 तारीख को जन्म हो गया, 10 तारीख को जन्म हो गया, या 19 तारीख को हो गया, या 28 को, आप देखिए इनसे देख सकते हैं, एक शून्य एक ही हो गया जोड़ेंगे तो, एक नौ आप प्लस कर दीजिए तो एक ही आएंगे, इक्वल आपको एक ही मिलेंगे। फिर 28 मतलब 28, उनको भी आप प्लस कर देंगे तो आपको एक नंबर ही मतलब 10 मिलेंगे। फिर 10 का तो जीरो को आप हटा दीजिए तो एक ही मिलेंगे, मतलब 1, 10, 19 और 28। ये तीनों नंबर, चारों नंबर ही नंबर 1 से रूल करते हैं। तो इनका भी कैटेगरी वाइज होता है। इनका भी मतलब 1 से 28 का, इसमें भी फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी ऐसा है। तो इसको हम बाद में बोलेंगे। पहले आप इसको ही जान लीजिए कि कौन सा के मतलब एक नंबर क्या क्या होते हैं। तो मैं थोड़ा ऑथोरिटी, कागज कलम लेके आ रही हूँ, लिखूंगे। हाँ 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 ठीक है आप, मैं, ठीक है मैं थोड़ा टाइम रुक लेती हूँ, लिख लीजिए आप लोग। बोलिए। हाँ, ये जो जो लिखा है उसको आप लिख सकते हैं। नंबर 1, हाँ। सूर्य से, सूर्य होता है, उनका कैरेक्टरिस्टिक होता है ऑथोरिटेटिव, लीडरशिप क्वालिटी, रॉयल, डोमिनेटिंग नेचर। वो सबको रोल करता है, वो किसी के अंदर में रहना नहीं चाहते। हम्म। और अगर वो नौकरी भी करेंगे ना, हाई हाई पोजीशन में करेंगे। जैसे हम लोगों का अभी पॉलिटिकल लीडर जो होते हैं, वो लोग भी नंबर 1 से ही रूल करते हैं। कभी कभी कुछ मूलांक और भाग्यांक का भी खेल होता है हम्म। उसके ऊपर। और घर में भी देखिए, जो बच्चा 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को या 28 तारीख को जन्म हुए हैं, तो हम्म। आप देखेंगे उनके नेचर में भी वही एट्रीब्यूट्स होता है। मतलब वो 1 तारीख और क्या बोले? 1 तारीख और 1, 10, 19, 28 लिख लीजिए। हाँ। तो उन ठीक। लोग पूरा राजा जैसा उनका बिहेवियर रहेगा। मतलब आप देख के उनका साल सलन देख के ही आपको पता चलेगा, मतलब वाह, किसी के अंदर में वो लोग नहीं करना चाहते, और दूसरों का वो इतना सुनते भी नहीं है। जो उसको मन होगा वो ही करेंगे हम्म। पूरा। तो ये हो गया एक नंबर का। फिर नेक्स्ट आते हैं हम, एक मिनट में, हाँ अभी स्क्रॉलिंग करके ही हो जाएगा। हाँ अभी 2 नंबर, न्यूमरोलॉजी, 2 नंबर चंद्रमा, मून प्लेनेट से जुड़े हुए हैं। चंद्रमा, इनका डेट ऑफ बर्थ, मतलब जो जो लोग 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को, 29 को, मतलब 29 तारीख को पैदा हुए हैं, या उन लोग चंद्रमा प्लेनेट से, मतलब मून प्लेनेट से वो लोग रूल करते हैं। उन लोगों का मूलांक नंबर 2 होगा। मतलब 2 से तो 2 ही हो गया, 11 को आप जोड़ लीजिए तो 2 ही मिलेंगे, एक एक 2 हो गया। फिर 20 को आप जोड़ लीजिए तो 2 ही हो गया। 29 को आप जोड़ लीजिए तो उसमें फिर 2 ही दो आएंगे, आ गए। क्योंकि 9 के साथ जो भी नंबर हम जोड़ेंगे वो सिर्फ हम्म। सेम नंबर ही आ जाएंगे। 9 का ओ,
ही पावर है। 9 के साथ जो भी नंबर जुड़ जाएंगे वो उसका ही नंबर का मतलब पावर दे देंगे। तो चंद्रमा जो है, मून, उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? वो सॉफ्ट नेचर क्या होते हैं, सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, इंट्यूटिव पावर उनमें बहुत ज्यादा होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, और मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं। जो चंद्रमा, अभी हमको सबको पता है, जैसे आप लोग कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष में क्या होते हैं, चंद्रमा धीरे 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 घट के अमावस्या तक गायब हो जाते हैं। फिर शुक्ल पक्ष में क्या होते हैं, धीरे 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 बढ़ के पूर्णिमा तक वो फुल मून हो जाते हैं, पूर्णिमा हो जाते हैं। तो उन लोगों का भी नेचर ऐसा ही होता है, मतलब स्टेटिक नहीं होता है, वो लोग पूरा डायनेमिक। अभी उन लोगों को बुरा लगेगा, दुख होगा, थोड़े टाइम वो रोने लगेंगे, फिर हंसने लगेंगे, इस टाइप का नेचर होता है। और बहुत सेंसिटिव होते हैं, उन लोगों को जो भी आप बोलेंगे वो दिल में हर, मतलब इतना गहराई से ले लेते हैं कि मन में उन लोगों को रह जाते हैं। तो इसीलिए उन लोगों को कुछ, मतलब ऐसा बहुत प्यार से बात करना होता है, समझा बुझा के करना होता है चंद्रमा वाले लोगों को। और उन लोगों का इंट्यूटिव नेचर बहुत, पावर बहुत होता है। जो भी इवेंट होगा, कुछ भी होता है, उन लोगों को पहले से ही आभास हो जाते हैं। उनका इंट्यूटिव नेचर इतना स्ट्रांग होता है, दूसरों का जो भी बात हो, खुद का भी हो, आने वाला इवेंट उन लोगों को पहले से ही मालूम पड़ जाता है। और इसका और भी है, वो हम बाद में और चर्चा करेंगे। सॉफ्ट हार्टेड है, सबको मतलब प्यार से देखते हैं, किसी के साथ वो बुरा व्यवहार नहीं करते हैं, कभी भी नहीं करते हैं। सेंसिटिव तो हमने बोल ही दिया, मूड स्विंग्स भी होते हैं। ये हो गया चंद्रमा का। फिर अभी आए हैं 3 नंबर। 3 नंबर बृहस्पति, मतलब जुपिटर, गुरु। जुपिटर को हम क्या बोलते हैं, बृहस्पति को गुरु बोलते हैं। तो 3 नंबर, नंबर 3 गुरु से जुड़े हुए होते हैं, गुरु से रिलेटेड है। अभी थोड़ी देर पहले प्रमिला मैडम ने मुझे कहा था कि उनका हाउस का नंबर है 21, है ना? तो नहीं, अभी 12, यहाँ देख, 12, 12, 12 12, देखा, 12। हाँ ठीक है, 12। तो अभी यहाँ देखिए, 3, 12, 21 और 30। 3, 12 को आप जोड़ दीजिए, 3 ही आएंगे। 21 को जोड़ दीजिए, 3 ही आएंगे। 30 को जोड़ दीजिए, 3 ही आएंगे। तो क्या हो गया, गुरु से आपको आशीर्वाद मिल गया। मतलब ये प्लेनेट बृहस्पति, मतलब जुपिटर से जुड़े हुए होते हैं। तो ये कितना तीन अच्छा हुआ। बारह 3, 12 और 30 क्या? 21 और तीन 30, बारह 21 और 30, 30 और नहीं, 3, 12। 21, 21, ओके। फिर 30, 30। ओके, ओके। जो लोग 20 तीन, मेरा बेटी हाँ, का बर्थडे है। वाह, कितना ब्लेसिंग्स है उनके ऊपर। तो जो 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को, 30 तारीख को, मतलब पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, वो लोग बृहस्पति से, जुपिटर से रूल होते हैं। उन लोगों को ज्ञान बहुत होते हैं, वो लोग बहुत ज्ञान के लिए, वो लोग पैसे के पीछे कभी नहीं भागते, उनको सिर्फ नॉलेज चाहिए। उनका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो लोग नॉलेज के पीछे बहुत भागते हैं, क्योंकि उनका नंबर ही जुपिटर गुरु से रिलेटेड है। और ये हीलर होते हैं, ये लोग जो भी दे देंगे ना, अगर पानी एक ग्लास भी आपको ऐसे ही दे दिया ना, किसी का बीमार हो, कुछ हो, तो वो, ये पानी दे रही हूँ आप पी लो बोल के अगर दे देते हैं ना, वो अगर आप पी जाओगे तो आपको लगेगा थोड़ी देर बाद आप धीरे धीरे आपका चेंज होने लगा है। लेकिन उन लोगों को, उसको अगर पहले से ही उसको पता होता तो वो अच्छे से उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अभी उसका और एक है कि वो लोग काउंसिलर होते हैं, मतलब बहुत अच्छे से काउंसलिंग कर सकते हैं, सबका प्रॉब्लम वो लोग बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि उन लोगों को बाय बर्थ ही वो गुण मिला हुआ होता है। टीचर होते हैं, बाय बर्थ ही वो लोग टीचर होते हैं, मतलब काउंसलिंग करेंगे तो टीचिंग जैसे आ ही जाएंगे। अगर उन लोग पढ़ाई भी नहीं कर रहे होते ना, आप लोग देखेंगे जो लोग स्कूल कॉलेज में भी नहीं गए, वो लोग कितना अच्छे से बोलते हैं कभी कभी। और इमेजिनेशन पावर उन लोगों का बहुत स्ट्रांग होता है।
बहुत स्ट्रांग। आपको कुछ भी सॉल्यूशन चाहिए, कुछ भी हल चाहिए, तो आप 3 नंबर के पास चले जाइए, आपको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिल जाएंगे। 3 नंबर के साथ बैठ जाइए, आपको ऐसा लगेगा कि मुझे रास्ता मिल गया। क्योंकि हम लोग हमेशा किसी इवेंट के लिए या हम लोग सत सत मार्ग के लिए हम लोग हमेशा गुरु को ही ढूंढते रहते हैं कि हमको गुरु मिल जाए, गुरु मिल जाए। गुरु बिना जीवन का कोई मोल नहीं है। तो अगर गुरु का पावर मिल गया ना, छोटा बच्चा हो, छोटा बच्ची हो, छोटी बच्ची हो, बुजुर्ग हो, जो हो, बस उनके साथ आप खेल लीजिए, थोड़ा सा थोड़ा बात कर लीजिए, आप अपने आप ही हील हो जाएंगे। आप कुछ मत कीजिए, खेलिए, बात कीजिए, मतलब चाय पीजिए, कुछ कीजिए, घूमने जाइए, आप देखेंगे आप अपने आप उन लोगों के साथ लेके आप हील होते हो गए हैं, आपको पता भी नहीं चलेंगे। ये है 3 नंबर का मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, इतना मतलब प्यारा है, बहुत पावरफुल है। नेक्स्ट आ गया 4 नंबर। ये न्यूमरोलॉजी में मेरे गुरु बोलते हैं, न्यूमरोलॉजी का जो गुरु है, मैंने जिनसे सीखा है, वो बोलते हैं ये बहुत दबंग नंबर है, दबंग। मतलब कंट्रोवर्शियल नंबर है। फिर ये जो लोग 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 तारीख को, 31 तारीख को जन्म हुए हैं, पैदा हुए हैं, वो लोग नंबर 4 से रूल करते हैं। चार क्या बोले, चार और? चार, 13, 22, 31। आप दो 13 को जोड़ लीजिए तो 4 आ गया, 22 को जोड़ लीजिए तो 4 आ गया, 13 1 को जोड़ लीजिए तो 4 आ गया। ओके ओके। हो गया ना? तो इनका हाँ। ये नंबर राहु प्लेनेट से रूल करते हैं। ये जो 4 नंबर है ना, राहु, आपको राहु का तो हम्म। सब पता ही है। उनका हाँ सर है, हाँ। सर है, धड़ नहीं है। हम्म तो हम्म उनका दिमाग बहुत चलता है, वो गुस्सा वाला ही है, बहुत सबको रूल रूल करता है वो। और पूरा रेस्टलेस भी होता है, मतलब कुछ ना हम्म। कुछ उनको करते ही रहना चाहिए, और किसी के अंदर में वो काम नहीं करते, बहुत हठयोगी है। मतलब आ, जो करना है उसको तो करना ही है, इस टाइप का नेचर है। फिर डिसिप्लिन, बहुत डिसिप्लिन ओरिएंटेड है, एकदम डिसिप्लिन। जो कोई भी तोड़ेगा, मतलब जो रूल तोड़ेगा, डिसिप्लिन तोड़ेगा, उनके ऊपर शक से शक वो स्टिक से पेचे मतलब व्यवहार करते हैं। वो डिसिप्लिन में रहना बहुत उनको अच्छा लगता है। स्ट्रगलिंग लाइफ होता है, ये उनका कैरेक्टरिस्टिक है। जो लोग 4 नंबर वाले हैं, उनका लाइफ अगर देखिए आप, जन्म से लेके आप पूरा लाइफ देखिए उनका जीवन में, कभी उनको शांति सुख इतने अच्छे से नहीं मिलेंगे। बहुत स्ट्रगलिंग करना पड़ता है, रो रो के घसीट घसीट के उनको कुछ मिलता है। ऑर्गेनाइज्ड है वो लोग, सब कुछ वेल मैनेज करते हैं। शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाते हैं, क्योंकि उनके तरीके से वो काम नहीं करते हैं, तो सबको वो गुस्सा उनका मतलब क्या बोले। क्योंकि वो वेल मैनेज होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं, कोई उसको तोड़ देते हैं तो उसको गुस्सा आ जाता है। और गुस्सा ऐसा नहीं कि बेवजह करते हैं, ऐसा नहीं है। हर्ष नेचर होते हैं, राफली बोलते हैं, लेकिन दिल के साफ होते हैं। और हर्ष डिसीजन मेकर होते हैं, मतलब इतना कठोर वो दिल से वो डिसीजन लेते हैं ना, दूसरों दूसरों को लगेगा कि उनके पास दिल ही नहीं है, मतलब वो ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन आप अगर उनके पीछे जाके उनको स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा एक्चुअल में उलट ही है, पूरा ऑपोजिट है। वो अंदर से बहुत सॉफ्ट है, लेकिन सबको दिखाते कि वो है। और कभी भी किसी भी काम हो, बॉडीगार्ड रखना हो, कुछ भी करना हो, आप नंबर 4 वालों को आप रख लीजिए, बहुत अच्छे से काम कर देंगे। बहुत मतलब वो होते हैं, आपको टेंशन भी नहीं है, और कुछ काम करने दीजिए तो वो भी अच्छे से निभा लेंगे। फिर आ गया नंबर 5। 5 नंबर न्यूमरोलॉजी का सबसे अच्छा नंबर है, सबसे बैलेंस नंबर है। जो लोग 5 तारीख को,
14 तारीख को, 23 तारीख को, मतलब 5/14/23, ये तारीख को पैदा होते हैं वो लोग। नंबर 5 मतलब मर्क्यूरी, बुध ग्रह से वो रूल करते हैं। बुध ग्रह का नेचर होता है वो राजकुमार जैसा, उनका नेचर होता है। प्रिंस होते हैं वो लोग, प्रिंस, राजकुमार। वो बहुत ही इमोशनल होते हैं, बैलेंस्ड होते हैं। इमोशनल होते हैं लेकिन इमोशन पूरा बैलेंस्ड है। उनको आपको चेहरे देख के कभी पता नहीं चलेगा कि उनके पास दुख है कि सुख है, मतलब इतना बैलेंस्ड है वो लोग। और इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत बुद्धि है। और बुध नंबर, जो बुध है, वो बुध भगवान श्री गणेश के साथ जुड़े हैं। बुध ग्रह, जो हम लोग एस्ट्रोलॉजी में भगवान श्री गणेश के साथ बुध प्लेनेट को, ग्रह को हम जोड़ते हैं। तो श्री गणेश का जो इंटेलिजेंट पावर है वो नंबर 5 वालों के साथ हमेशा रहता है। भगवान गणेश का आशीर्वाद। इंटेलिजेंट होते हैं बहुत, मतलब वो लोग एडजस्टेबल होते हैं। हर मतलब परिस्थिति में वो लोग एडजस्ट करना उनको आता है, जैसा भी सिचुएशन हो। लेकिन वो लोग लेजी होते हैं, बहुत लेजी, आलसी है। क्योंकि राजकुमार है ना, उनको सब लोग काम करने देने के लिए, काम करके देने के लिए इर्द गिर्द आदमी होते हैं, तो इसलिए उसको लगता है कि थोड़ा में हो जाएंगे। वो आलसी नेचर का है बस, उसको ये हम रखते हैं। सेटिस्फाइड भी है, मतलब जो जिससे भी आप जो भी देंगे उससे वो सेटिस्फाइड रहता है। मतलब उनको ज्यादा भी नहीं चाहिए, कम भी नहीं चाहिए, जो भी है उन्हीं से वो खुश होते हैं। ये हो गया बुध का कैरेक्टर, ठीक। और ये क्रिएटिव भी बहुत होते हैं, उनका क्रिएटिव आइडिया बहुत होते हैं। मैंने कुछ कुछ लिखा भी नहीं है। और ये अच्छे से कम्युनिकेटिव भी होते हैं, मतलब अच्छा कम्युनिकेटर होते हैं, बहुत अच्छे से बोलते हैं। आप देखिए कमेंटेटर जो होते हैं, या जो लोग स्पीकर होते हैं, या और एक क्या होते हैं जो एंकरिंग करते हैं, जो लोग नंबर 5 से अगर कोई बिलोंग करते हैं, मतलब 5, 14 या 23, देखिए आज से आप लोग देखना शुरू कीजिए, पता चलेगा कि वो अच्छे से कितना एंकरिंग करते हैं वो लोग। किसी भी जगह में भी कुछ भी टॉपिक दे दो आप, वो एक्सटेम्पोर स्पीच जैसा वो लोग आराम से बोल लेंगे, टेंशन ही नहीं है उन लोग। क्योंकि उनके पास इतना बुद्धि होते हैं, भगवान गणेश से आते हैं ना वो पावर। और न्यूमरोलॉजी का यही एक लौटा नंबर है जो सब नंबर को बैलेंस करके रखते हैं। लाइफ में जो नंबर मिसिंग है कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर 5 मिसिंग है तो पूरा लाइफ एम्बुलेंस हो जाता है। 5 नंबर हो तो लाइफ में आपको सब कुछ मिल जाएंगे। लेकिन 5 नंबर अगर हमारे डेट ऑफ बर्थ में नहीं है तो हमको बहुत तकलीफ उठाना पड़ता है। और न्यूमरोलॉजी का जो लोसो ग्रिड होता है, वो हम जाके कोर्स में हम आप लोगों को सिखाएंगे। लोसो ग्रिड में जो मिडिल पोजीशन का नंबर होता है वो नंबर 5 है। जैसे घर का वास्तु का, हम लोग वास्तु में जो ब्रह्म स्थान देखते हैं ना, ब्रह्म स्थान में पूरा केंद्र होता है, सेंटर पोजीशन होता है पूरे हाउस का या किसी भी प्लॉट का। तो सेंटर, ये नंबर 5 नंबर, वास्तु में हम उसको केतु बोलते हैं। लेकिन जो सेंटर होता है वो पूरा सेंटर अगर बैलेंस है तो पूरा घर बैलेंस है, पूरा बाउंड्री बैलेंस है, पूरा आपका लाइफ बैलेंस है। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में 5 है तो कहीं भी आपको तकलीफ नहीं मिलेगा। अगर तकलीफ है भी आपको उससे पावर मिल जाएंगे। आपको इतना अच्छा, मतलब इंटेलिजेंट, मतलब इंटेलिजेंस से आपको ऐसा ऐसा आइडिया आ जाएंगे कि आप किसी भी सिचुएशन को आप हैंडल कर सकते हैं। इसीलिए हमको नंबर 5, उसका एनर्जी भी हमको लेना होता है, उसका रिमेडी भी करना होता है। और नंबर 5 हम कैसे लाते हैं उसको भी हम बाद में बताएंगे। नेक्स्ट है नंबर 6। नंबर 6, जो लोग 6 तारीख को, 15 तारीख को, 24 मतलब 26 तारीख को पैदा होते हैं, वो नंबर 6 से रूल करते हैं। और नंबर 6 प्लेनेट वेनस होता है, मतलब ग्रह, शुक्र ग्रह से। शुक्र जो होता है दैत्य गुरु होता है, आप लोगों को पता ही है। तो
ये शुक्र देव जो है वो पूरा अट्रैक्टिव होता है। मतलब जो लोग 6, 15 और 24 पैदा होते हैं, उन लोग वो लोग आप देखेंगे तो शहर से भी वो लोग बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, होमली पीपुल होते हैं, अपने फैमिली को बहुत चाहते हैं वो लोग। जैसे एक हेलो। हाँ। फिर लेकिन वो लोग बहुत कानिंग होते हैं, मतलब उन लोगों का जैसे उतना बुद्धि होता है ना उन लोगों का, आप पता ही नहीं चलेंगे वो। कानिंग पीपुल होते हैं, डिप्लोमेटिक होते हैं, बहुत तोल मोल के वो लोग बोलते हैं, देखते हैं हर सिचुएशन को। लग्जरी और ग्लैमर उन लोगों को तो इतना प्यारा है कि वो लोग लग्जरी और ग्लैमर के पीछे ही भागते हैं। आप जहां भी कहीं भी देखिए, अगर उसके पास अगर 10 रुपए भी होंगे ना, तब भी वो लग्जरी वाला ही बात करेंगे। मतलब लाइफ में वो हासिल कर ही लेंगे, चाहे टाइम उनको टाइम लगे, क्योंकि दूसरा नंबर भी है ना, 1 से लेके 9 तक है। तो 9 तक उस सब नंबर कौन कौन क्या क्या सपोर्ट दे रहा है उसको भी देखना होगा। लेकिन जो लोग 6 तारीख को, 15 तारीख को, 24 को पैदा होते हैं, तो उनका नेचर ऐसा होता ही है। बहुत डेकोरेटिव होते हैं, सज धज के बहुत रहना पसंद करते हैं, घर को भी अच्छे से सजाते हैं, गार्डन को सजाते हैं। एक्सक्यूज मी। दोनों पानी अपने पानी। जाने। पानी पानी। एक्सक्यूज मी। गर्म पानी। सॉरी, गला सूख गया है। वेल डन, बहुत अच्छे से बता रहे हो। हाँ, पता बहुत नहीं, ही आप तो अच्छे से, रिव्यू तो बाद में लेंगे मैम। थैंक यू। बहुत अच्छा से बता रहे हैं। हम्म, थैंक यू। सॉरी फॉर दिस अनइवन सिचुएशन। लग्जरियस होते हैं, डेकोरेटिव होते हैं। आप 6 वालों के घर जाके देखिए, आपको ऐसा लगेंगे कि आप किसी जैसे छोटा सा हाथी हो, मतलब हाथ टाइप का घर हो ना, उसमें ही आप जाके देखिए। गोबर से वो लोग लेप के रखेंगे, हर दिन लेपेंगे। अच्छा अच्छा, मतलब कपड़ा भी जो भी बिछाएंगे वो धो के रखेंगे, इस्त्री करके रखेंगे, आयरन करके रखेंगे। मतलब पूरा वेल ऑर्गेनाइज रखेंगे, पूरा साफ सुथरा रखेंगे। इतना वो लोग मतलब डेकोरेटिव होते हैं, खुद खुद भी सज धज के रहेंगे। गार्डनर होते हैं, बहुत गार्डनिंग उनका पसंद होता है। अगर ग्रीड में आपका 6 नंबर आ गया तब भी वो होते हैं। ऐसा नहीं कि 6 वाले जन्म होने के कारण ही है, अगर ग्रीड में 6 नंबर आ गए तब भी है। वो हम बाद में आपको बताएंगे। तो ये आप लोगों ने लिख लिया ना मैम? हाँ, हाँ लिख दीदी। लिया। हाँ। अभी आते हैं नंबर 7 पे। ये हाँ 7 नंबर जो है केतु से रूल करते हैं। केतु। जो लोग 7 तारीख को, 16 तारीख को और 25 तारीख को, मतलब 25, 16, 7, 7 केतु जो, हो गया क्या? हाँ 7 नंबर केतु। 7, फिर इसके बाद क्या नंबर, क्या बोले आप? 7 और 16? 7, 16 और 25। 25, 25, 7, 16, 25। हम्म, ये नंबर केतु से बिलोंग करते हैं। तो हम्म, केतु का तो आपको पता है, केतु का धड़ है, सर नहीं है, क्योंकि हम्म, सर राहु है। तो केतु को क्या चाहिए होता है? हमेशा स्पिरिचुअल नॉलेज चाहिए होता है। कि राहु पूरा दबंग नचर है, उनको झगड़ा वगड़ा वो सब बहुत पसंद है। उनको रूल करना होता है, मतलब सबको चलाना उसको बहुत अच्छे से आता है। लेकिन केतु को क्या होता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब वो उनसे अलग रहने के लिए वो हमेशा मतलब उनको मन होता है। जैसे इस वो पढ़ाई करेंगे, स्पिरिचुअल बुक पढ़ेंगे, ध्यान में जाएंगे, योगा करेंगे, नहीं तो सत्संग करेंगे। इस टाइप का नेचर केतु का होता है, क्योंकि उन वो भगवान के साथ ज्यादा जुड़ने से उनको खुशी मिलती है। जो हार्ट है ना उनका हमेशा भगवान के साथ जुड़े होते हैं।
क्योंकि उनके ऊपर सर नहीं है, तो हमेशा वो कुछ सर को ढूंढते रहते हैं, और राहु केतु को ढूंढते रहते हैं। इनका कैरेक्टरिस्टिक है हाईली स्पिरिचुअल, वो बहुत आध्यात्मिक है, कंफ्यूज रहते हैं, मतलब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, उनको डिसीजन लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनके पास सर नहीं है। तो क्या होता है, उनको हमेशा कोई ना कोई गाइड करने के लिए गाइड चाहिए होते हैं, सलाह देने के लिए कोई चाहिए होते हैं। अगर 3 नंबर से सलाह लेंगे ना, तो बहुत अच्छे से वो काम कर पाएंगे। 1 नंबर से सलाह लेंगे तो बहुत अच्छे से वो लोग काम कर पाएंगे। वो बाद में हम आप लोगों को और अच्छे से बताएंगे। और डिसअपॉइंटमेंट होते हैं वो लोग, मतलब जो भी करते हैं उन लोगों को सेटिस्फाइड नहीं होता है। जैसे घर को ही अच्छे से सजा के रखेंगे, लेकिन उन लोगों के मन में नहीं आएगा, लगेगा कि अभी भी कमी है, थोड़ा और करना चाहिए था, इस टाइप का। और मेहमान को भी वो करेंगे, फिर भी उनको लगेगा कि मुझे और करना चाहिए था, इससे हुआ नहीं क्या, मतलब कभी उनको सेटिस्फाइड नहीं होता है। कुछ भी करो तो वो डिसअपॉइंटमेंट रहता ही है। और लाइफ में उन लोगों को डिसअपॉइंटमेंट मतलब, थोड़ा और एक बात है कि उन लोगों को धोखा बहुत मिलते हैं, क्योंकि वो लोग इजीली ट्रस्ट करते हैं सबको, सबको ट्रस्ट करते हैं, उनका कोई एनिमी नहीं है। तो वो इतना ट्रस्ट करते हैं, तो उनको सब धोखा दे देते हैं। यही प्रॉब्लम है नंबर 7 के साथ। अगर वो स्पिरिचुअल लाइफ के साथ स्पिरिचुअलिटी के तरफ जाए, तो उनसे वो बच सकते हैं, मतलब उनको धोखा जो जो दे रहा है वो लोग से, वो लोग वो एनर्जी से वो बच सकते हैं, अगर वो स्पिरिचुअल लाइफ में जाए तो। और अपने आप को इसमें सेल्फ, एल तो रह गया, हाँ, अपने आप को वो बिलीफ कम करते हैं, मतलब आत्मविश्वास उनपे बहुत कम होता है। अगर वो उसको कोई बोल दे कि आप ये कर सकते हो, तब उनमें इस विश्वास आ जाएगा। लेकिन खुद के ऊपर ही, खुद के अंदर ही उनका इतना पावर है, लेकिन वो कभी बिलीव ही नहीं करते। बहुत पावर होता है केतु के, लेकिन वो खुद बिलीव ही नहीं करते, करना ही नहीं चाहते। और रेस्टलेस है, इतना थिंकिंग वो लोग, मतलब क्या करेंगे क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या करेंगे। तो उस सब का हमको बैलेंस करने के लिए अगर हम मेडिटेशन में जाएंगे तो बहुत अच्छा होता है। आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ेंगे तो ये मार्गदर्शन उसका अपने आप ही उनको मिलने लग जाते हैं। ये केतु का हो गया है। और इनका इंट्यूटिव पावर भी बहुत ज्यादा होते हैं। अगर केतु वाले ध्यान करें ना, उनको बहुत जल्दी उनको स्पिरिचुअल पावर मिल जाते हैं, मतलब एनर्जी। आपको तो पता ही है, सब लोग ध्यान ही है। फिर आगे है हम लोग नंबर 8 पे। इनका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, देखिए आप लोग, मेरे गुरु का ही कहना है और सच में यही है। आप देखिए नंबर 8 का, आसामीज का तो ठीक है, इंग्लिश में देखिए, मैं उसको पॉइंट कर रही हूँ, पॉइंट आउट। नंबर 8 का देखिए, कहीं पर स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं है, कहीं पर एंडिंग पॉइंट भी नहीं है, मतलब वहां से वहां जोड़ के वहां जोड़ जाते हैं, स्टार्ट होके वो जोड़ जाते हैं। कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं उसको पता नहीं लगता है, मतलब ये इन्फिनिटी होता है इसका। जो नेचर है हम बताएंगे, पहले जो 8 नंबर वाले होते हैं वो नंबर शनि ग्रह, जो सैटर्न प्लेनेट है, उनसे रूल करते हैं। शनि महाराज जो 8 नंबर को पैदा होते हैं, 17 तारीख को पैदा होते हैं, और 26 तारीख को, मतलब 26, 8, 17 एंड 26। इनसे हम जो लोग पैदा होते हैं वो लोग शनि ग्रह से वो रूल करते हैं, मतलब इनका एट्रीब्यूट शनि ग्रह के साथ पूरा मिलते हैं, क्योंकि नंबर ही है शनि। इनका अभी देखिए, इनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है। डिसिप्लिन है, जैसे 4 वाला था। 4 डिसिप्लिन ओरिएंटेड है, ऑर्गेनाइज्ड है, 4 वाले के साथ पूरा मिलते हैं।
बिलीफ इन ओन सेल्फ, ये पूरा क्या होता है, उनको किसी और को वो विश्वास जल्दी से नहीं करते। खुद के ऊपर बहुत विश्वास करेंगे कि, लेकिन दूसरों को वो विश्वास नहीं करेंगे, खुद का डिसीजन के ऊपर वो जाएंगे। स्ट्रगलिंग लाइफ होता है। आप जो भी 8 तारीख को, 17, 26 को जो जो पैदा हुए हैं, आप सबका लाइफ आप देखिए, आप ऑब्जर्व कीजिए, किसी को बोलना नहीं है, आप ऑब्जर्व कीजिए, देखिए कितना स्ट्रगलिंग होता है उनके लाइफ में। कभी भी उन लोगों को मतलब स्मूथ लाइफ नहीं मिलता है, मिलता है उसका भी है दूसरा नंबर, मैंने पहले भी कहा है। और दूसरा नंबर का उनका जो होता है, फिर भी उन लोगों के पास में स्ट्रगलिंग होता है, वो बताते नहीं है, दिखाते नहीं है। सक्सेस बहुत डिले होता है उन लोगों को, मतलब बहुत देरी से उन लोगों को सक्सेस मिलता है, बहुत रगड़ना पड़ता है। मतलब क्या बोलते हैं, घसीट घसीट घसीटते जाएंगे उनका। अगर आज उनको होगा, उनको लगता है, तो और 1 महीना डिले हो जाएंगे। ऐसे 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 लाइफ, आफ्टर 42, 44, 40, मतलब आफ्टर 40 उन लोगों को सक्सेस मिलने लगते हैं। बहुत डिले करते हैं। मतलब सैटर्न प्लेनेट ही है बहुत लंबा प्लेनेट, मतलब क्या बोलते हैं, प्रोलॉन्ग्ड, बहुत धीरे धीरे चलते हैं, बहुत स्लो है, और स्ट्रगलिंग कराएगा, और जो भी देगा अच्छा कराएगा, बाद में देगा, धीरे धीरे देंगे। और हार्ड वर्कर होते हैं, बहुत हार्ड वर्कर, मतलब इतना हार्ड लेबर करते हैं वो लोग। आप जो भी काम दे देंगे ना, जब तक खत्म नहीं होगा, वो आपको कुछ बोलेंगे ही नहीं, इतना मन लगा के वो काम करते हैं, चाहे उसके लिए उसको जितना भी तकलीफ उठाना पड़े। आप आंख मूंद के उनके ऊपर विश्वास कर सकते हैं, लेकिन उनको अगर कोई धोखा मिल गया, वो विश्वास भी सबको नहीं करते, इसीलिए क्योंकि उनको स्ट्रगलिंग लाइफ मिला हुआ होता है, उनको सक्सेस भी बहुत देरी से मिला हुआ होता है, तो इसीलिए वो खुद को ही वो करते हैं। तो अगर वो हमेशा परखते रहते हैं, मतलब वो कौन व्यक्ति कैसा होगा, अपने मन से ही सबको जांच करते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का जज हो, हाई कोर्ट का जज हो, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज हो, ये सब लोग शैतान से बिलोंग करते हैं, सब लोग। चाहे वो लोग न्यूमरोलॉजी का 8 उसमें ग्रीड में भी आ गया हो, डेस्टिनी नंबर भी 8 आ गया हो, या 8 तारीख को पैदा हो गया हो, ठीक है ना, इसका और भी बहुत मीनिंग होता है। वो सब लोग शैतान से बिलोंग करते हैं। जो भी जज है वो पनिशमेंट बहुत देते हैं, मतलब डिसिप्लिन है, कोई अगर रूल तोड़ेगा तो हो गया काम, शैतान वालों से इसीलिए, और 4 नंबर वालों से इसीलिए पूरा मतलब देख झा के वो करना है हमको, क्योंकि उनसे सीखने को बहुत मिलता है, डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज्ड, ये सब सीखने को मिलता है, हार्ड वर्किंग सीखने को मिलता है, पेशेंस सीखने को मिलता है, क्योंकि उनको सक्सेस बहुत देर से मिलता है, तो हमेशा उन लोगों को तकलीफ मिलता है। सक्सेस डिले होगा तो कितना अंदर से वो टूटा हुआ होगा, फिर भी वो गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं, तो वो उससे सीखने के लिए हमको मिलता है, वो लेसन हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। कभी भी आपको दुख आए, तकलीफ आए, आप नंबर 8 वालों को देख लीजिए, तो आपका दुख अपने आप ही खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है, आ गया है हमारा लास्ट और सबसे पावरफुल नंबर, नंबर 9। ये नंबर न्यूमरोलॉजी का जो नंबर 9 है, ये मार्स, मंगल ग्रह से बिलोंग करते हैं, मंगल ग्रह से वो रूल करते हैं, मार्स से रूल करते हैं। जो लोग 9 तारीख को, 18 तारीख को, या 18 तारीख को पैदा होते हैं, तो वो लोग 27 तारीख को पैदा होते हैं, तो वो लोग नंबर 9 से रूल करते हैं, मतलब मार्स से। और मंगल तो आपको पता ही है, सेनापति है मंगल, सूर्यदेव राजा है, चंद्रमा रानी है, और मंगल, मंगल सेनापति है। तो उनको तो सेनाओं को संभालना, पूरा उसको करना, उनको कितना मतलब ये है।
मुझे प्रॉपर वर्ड नहीं आ रहा है। ह्यूमैनिटेरियन होते, वो सबका भला करते हैं। ऐसे नंबर 4 वाला भी है, 8 वाला भी है, सब लोग है। ह्यूमैनिटेरियन होते हैं, बहुत सबको मतलब हेल्प करेंगे। योद्धा होते हैं, मार्स का मंगल का नेचर ही हुई है युद्ध करना, लड़ना, सबको रक्षा करना, मार्स का नेचर है ये। सेल्फ एस्टीम होते हैं, सेल्फ एस्टीम मतलब ईगो उनमें बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ईगो होते हैं। एम्बिशियस होते हैं, बहुत हाई एम्बिशन होते हैं उन लोगों का, छोटा मोटा से उन लोग बातें ही नहीं करते। स्ट्रॉन्ग डिजायर होता है, जो भी उनको चाहिए दिले ही वो उनको चाहिए होता है। उनके लिए वो मतलब सब वो लोग त्याग कर सकते हैं जो उनको चाहिए उसको पाने के लिए। एक साथ में वो लोग मतलब काम करने के लिए लगातार वो लोग अपना वो दे सकते हैं, अपना जो पावर है उसका, जो क्रिएटिव नेचर है, सब कुछ वो लगा के एकजुट में काम करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे उसका डिजायर फुलफिल करने के लिए। नंबर 9 वाला हमें हमेशा रक्षा करता है। और नंबर 9 जो मंगल है, मंगल देव हमारे देइटी जो भगवान है, वो श्री हनुमान जी है। हनुमान को आप जानते हैं, हनुमान का नेचर है रक्षा करता है, राम के भक्त है। कभी भी आपको नंबर 9 वालों को देखे तो, अगर घर में कोई हो तो उन लोगों को आप बोल सकते हैं कि आप हनुमान जी का भक्त मतलब हनुमान जी का वो सेवा कीजिए, नहीं तो राम का सेवा, राम जी का सेवा कीजिए, तो उनको हमेशा आशीर्वाद मिलती है। क्योंकि हनुमान हमेशा सेवा करती है, अपने आप को रखते हैं, राम जी को सर पे रखते हैं, सीता मैया को वो करते हैं, उनका नेचर ही है। तो ये मंगल वाला हमेशा सेवा देते हैं सबको, योद्धा, युद्ध के तरह योद्धा की तरह काम करते हैं। जो भी टास्क दे दीजिए, जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव लोग है, डिफेंस वाला होता है, पुलिस वाला होता है, सब लोग मंगल से बिलोंग करते हैं। चाहे वो लोग आप आ, ऐसे तो यहाँ पर 9 नंबर बार्ट है, डेट ऑफ बर्थ मूलांक से मैं बोल रही हूँ। अगर डेस्टिनी भी उनका 9 है ना, अगर 9 उनका ग्रिड में भी आ गया तो भी उनका नेचर ऐसा ही है। और हम सब में हम 19th में सब में हम लोग लाकी इसलिए है कि नंबर 9 हमारे पास, सबके पास है। जो 2000 के बाद पैदा हुए हैं सब बच्चे, उनके पास नंबर 9 मिसिंग होता है। आप सोच के देखिए, 2000 से नंबर 9 जिस जिसके पास नहीं है, बच्चा को देखिए, उन वो लोग बहुत रेस्टलेस होते हैं। अभी हम लोग 19 का जो 9 है वो तो हमारे ग्रिड में आ ही जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग काइंड नेचर होते हैं, ह्यूमैनिटेरियन होते हैं, सबको सहाय करना हमको आता है। लेकिन 2000 के बाद जो जो बच्चे पैदा हुए आपको देखिएगा, उन लोगों को आप कुछ बोल भी नहीं सकते अच्छे से, वो लोग अलग समझ लेते हैं। और कभी कभी वो लोग किसी को हेल्प करने के लिए वो सोचते हैं, वो लोग खुद अपने बारे में ही सोचते रहते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास नंबर 9 बहुत कम मिलते हैं। नंबर 9 का एनर्जी उनको देने के लिए हनुमान जी का मतलब हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए बोलना जाना चाहिए, बोलते हैं हम लोग। फिर हनुमान मंदिर जाने के लिए कहते हैं, वो हम बाद में और बात कर सकते हैं। फिर और ब्रेसलेट भी है, और भी होता है। तो नंबर 9 अगर आ जाएंगे ना, तो लाइफ में आपको ह्यूमैनिटेरियन, और और ये लोग क्या होता है ना, किसी से डरते नहीं है, किसी से भी डरते नहीं है। 8 वाला भी ऐसा है, और 4 वाला भी ऐसा होता है। 4, 9, 8, ये तीनों, लेकिन ये तीनों आपस में मिलते नहीं है। ये अपने आप में, ये तीनों अपने आप में शत्रु है। ये बाद में आप लोगों को पता चलेगा। आ, सबका एट्रीब्यूट एक एक ही माइंड है, है। लेकिन वो मिलते फोर नहीं है। हाँ फोर बोलिए। 9 और 8 क्या? 4 9 और 8 4, आपस 9 में एंड नहीं? 8। हाँ, 4, 9 एंड 8। माने किसी का शादी करना हो तो वो डेट देखना चाहिए 4। हाँ हाँ, पूरा पूरा, अगर आप एग्जैक्टली आपने मेरा पॉइंट पकड़ लिया है। अगर किसी लड़का लड़की का शादी हो गया, अगर वो 4 उसका डेस्टिनी या मूलांक हो गया, अगर लड़का का 4 या 9 हो गया, या 4, 8 हो गया,
तब तो उन लोगों का कभी शादी अच्छे से जाएगा ही नहीं। हमेशा झगड़ा ही झगड़ा, कभी बनेगा नहीं। एक पूरब की तरफ जाएगा, एक पश्चिम की तरफ जाएंगे। इसीलिए न्यूमरोलॉजी दिखा के शादी करवाना, मैच मैचिंग करना बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है। आजकल लड़का लड़की मिलते नहीं है ना, जो मिलते हैं कर देते हैं, मिलाते नहीं एस्ट्रोलॉजी में तो, एस्ट्रोलॉजी में इन नंबर को नहीं देखते, पूरा ग्रह को, हाँ ग्रह का प्रवाह ही देखते हैं। हाँ लेकिन हाँ। फिर भी उन लोगों का लाइफ नहीं मिलते हैं ना, तभी कोई कोई हम्म कंप्लेन करते हैं। मैं सोच हम्म ये टैटू गया हुआ था था सॉरी। तभी हम लोग कंप्लेन करते हैं ना कि इतना हम्म कुंडली मिलान करके शादी करवाया, हम्म। फिर भी क्या हुआ, वो लोग हाँ झगड़ते रहते हैं। सक्सेस, हाँ सक्सेस नहीं और हुआ। कभी कभी डिवोर्स हो जाते हैं। नहीं तो डिवोर्स तो हम्म नहीं। होते ही है, ये तो पूरा पक्का हो जाता है। हम्म। और नहीं तो पूरा लाइफ वो लोग ऐसे रहेंगे। क्या बोले आप लोग, खूब आज से पूरा ऑब्जर्व कीजिए, पता चल जाएगा सही। जिस चीज को आप लोग जानते हैं। और नहीं सबका आप तो आप लोग जितना बात बोले ना, जितना बात बोले बहुत सारा लग रहा है। अभी आ, ये नंबर 9 जो है, हमारे ग्रीक का लास्ट नंबर होता है, 1 से लेके 9 नंबर। और 9 नंबर सबसे बड़ा नंबर होता है, और इसका पावर हमको हमेशा चाहिए होता है, हनुमान जी का। हनुमान जी का अगर पावर होगा, ह्यूमैनिटेरियन का, तो हम्म हम लोग हर किसी पर, मतलब चैलेंज को, आजकल तो हम लोग प्रॉब्लम्स बोलते ही नहीं है ना। हमको हम्म मेडिटेशन ने इतना सिखा दिया है कि प्रॉब्लम को बोलना नहीं है। तो चैलेंज बोलते हैं। जो भी चैलेंज है, शनि शनि से रिलेटेड चैलेंज है या राहु से रिलेटेड चैलेंज है, आप हनुमान जी का आराधना कीजिए, सब चैलेंज दूर हो जाएंगे, हम्म। सब चैलेंज दूर हो जाएंगे। हम्म, इतना पावर है उनमें। मेरा मूलांक 5 है। वाह, आप पैदाइशी इसी लाकी है मैम, कॉन्ग्रेचुलेशन। मूलांक किसको बोलते हैं? मूलांक किसको बोलते हैं? मूलांक जन्म जो डेट ऑफ बर्थ है ना, डेट ऑफ बर्थ फर्स्ट डेट डेट जो है उसको ही मूलांक बोलते हैं। आपका 7 नंबर है, प्रमीला मैडम का। मेरा 2 जुलाई है। 2 जुलाई। वाह, हाँ। वो भी अच्छा है, आप रानी का नंबर है आपका। हाँ, मेरे घर में और 3 नंबर हाँ मतलब जैसे मेरे हस्बैंड का था या मेरा, मेरे बच्चों का, तो हाँ, सारे ना मेरे प्राइम नंबर थे। मेरे हस्बैंड का 28 था तो 1 बनता था। मैं 5। फिर से बोलिए मैम, फिर से बोलिए मैम। मेरे हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ 28 था तो उनका नंबर 1 हाँ, बनता था। 1 मेरा हो गया, 5। वो पूरा रूल करते होंगे। आपका 5 है। अच्छा, और मेरे हाँ, बड़े वाले बेटे का 6 और मेरे छोटे बेटे का 3। अब आप पूरा का पूरा। आपका बड़े बेटे का कितना, 6? 6 हाँ, 24 है और ना उसका। 24 हाँ, से रूल है। तो तो 24 6 हो गया, 4 बिना मतलब शुक्र से दोनों वो आते रूल हैं। करते हैं। हाँ। हाँ, फिर छोटा बेटा क्या है, 3 नंबर। उसका 30th जून है तो वो 3 नंबर से रूल करता है। तो वो लोग बहुत झगड़ते होंगे क्या? अभी तक तो सब ठीक ठाक है। ठीक ठाक है, झगड़ते नहीं है? बीच में मैं हूं ना, जी। 5 नंबर। बीच में मैं हूं ना, 5 नंबर। नहीं, ऐसे वो लोगों का कैसा है नेचर, मतलब उन लोगों का कैसे है? आपस में मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? आप बोलिए, आराम से बोल सकते हैं। इसका राज हम बताएंगे, बोलिए। हाँ, वाह, कि तो बताइए मतलब राज कैसा है वो बताइए। लोग, झगड़ते लड़ते हैं क्या? मतलब बहुत फ्रेंडली नेचर है, क्या है वो बताइए। फ्रेंडली है, ठीक है, अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ नहीं। फ्रेंडली है, अभी अनमैरिड है दोनों के दोनों। और हम्म। आपस में दोनों की अंडरस्टैंडिंग तो अभी तक तो बहुत अच्छी है। 5 नंबर है दोनों के ग्रीड में। 5 नंबर कैसे देखेंगे? डेट ऑफ बर्थ में 5 आता है, या टोटल में डेस्टिनी नंबर, टोटल अब जो पड़ेगा पूरा बड़े नंबर है। हाँ, उसमें तो नहीं आएगा क्योंकि छोटे वाला तो 2000 बॉर्न है। 2001, हाँ। हाँ, तो उसमें तो नहीं आएगा। हम्म। पर 6 आ रहा है क्योंकि वो जून है तो 36 2000 है ना। और जो मेरे बड़े वाला है उसके उसमें 9 आ रहा है, क्योंकि उसका 5 तो नहीं मालूम।
उसका है 2 4 मतलब 24 11 और हम्म 1994। 24/11/1994। हाँ ओके, एक मिनट। हाँ। 11 19 19 इलेवन बोलिए। हाँ, 1994। 94। हाँ, तो इसमें 5 आ रहा है कि नहीं, ये तो मेरे को नहीं दिख रहा, क्योंकि इसमें 2 की पावर भी हो गई, मदर की पावर भी हो गई, 4 नंबर राहु का भी हो गया। तो 2 और 4 मिल के जब 6 बनते हैं तो दोनों की हम्म इक्वालिटी और डिसक्वालिटीज आएंगी। हम्म। तो उनका डेस्टिनी नंबर हो गया है 4, राहु का। 4 ना। हाँ, हाँ। तो उनका तो रिमेडी करना बहुत जरूरी होगा मैम, बाद में उनको बहुत तकलीफ होगा थोड़ा सा। अच्छा, लेकिन एक है कि इतना भी नहीं होगा, क्योंकि अगर हम उसका 5 नंबर उनको ला दे तो वो बैलेंस हो जाएंगे। कैसे और ला एक कैसे है कि वो समझ। रिमेडी हम बता देंगे बाद में, क्लास अगर लेंगे तो। हाँ, वो उसमें कर देंगे। आप ऐसे भी मुझे फोन कर सकते हैं, हम आपको बता देंगे। आ, और क्या है कि 6 और 4 ये दोनों हाँ, फ्रेंडली नंबर है, क्योंकि अच्छा। शुक्रदेव है जो विनाश है, वो दैत्य गुरु है। और हाँ, राहु मैं क्या है? बताऊँ। दैत्य है। तो ठीक है। राहु का शिष्य मतलब शुक्र का शिष्य कौन हो गया? राहु। राहु राहु, ओके ओके ओके। तो लाइफ पूरा वो उसका स्मूथी चलेगा। अच्छा, तो बस मतलब उसमें, अगर मैं हाँ अच्छा है, बस उसमें 5 लाना जरूरी। अब मतलब कोई लड़की ढूंढ रही है तो 5 नंबर वाली ढूंढ के हाँ लाऊं। एग्जैक्टली, 5 नंबर वाला लाएंगे ना तो टेंशन फ्री रहेंगे आप। फिर मैं लेकिन आराम से। 9 नंबर वाला मत लाइए, 3 नंबर वाला मत लाइए, ठीक है ना? नहीं तो, ठीक है। नहीं तो बेडरूम भी अलग हो जाएंगे, रसोई भी अलग हो जाएंगे। मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, क्योंकि ये पहले ले आया था अपनी पसंद से 3 नंबर वाला, पर हाँ, दोनों का नहीं हुआ, एंगेजमेंट के बाद ब्रेकअप हो गया। देखिए न्यूमरोलॉजी का पावर। हमने तो बस गुरु का सीखा हुआ बताए, लेकिन हाँ, लाइव एग्जाम्पल आपसे मिल गया। मैं इसीलिए तो आपको दे रही हूँ प्रूफ कि हाँ मैंने ये चीज एक्सपीरियंस कर ली हुई है। थैंक यू। मतलब हम जो पढ़ रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें कोई गलत नहीं पढ़ा रहे हैं, है ना? नहीं, गलत कुछ नहीं है, पर नंबर से सिर्फ एक इन मूल और उसके ऊपर नहीं चलता ना, बहुत सारे नंबर होते हैं, कुआ नंबर हो हाँ, गया, पता नहीं क्या क्या नंबर मैंने सुन रखे हैं। तो बहुत है, वो सब कुआं भी नंबर है, रिलेटेड उसके ऊपर पार्षद जर्नी नंबर है। चलती है ना लाइफ की, सिर्फ एक मूलांक और भाग्यांक पे तो नहीं चलती ना। मूलांक में मतलब डेस्टिनी नौ नंबर, ग्रह हैं मूलांक मतलब मैडम। बर्थ। पहले उनको हमने जो सीखा था, वो बात अभी वो नेम को बोलने के लिए अभी मतलब कॉपीराइट लगा दिया है, तो इसीलिए हम बोलते नहीं है। जब हम पहले सीखे थे तो उसको हम ड्राइवर नंबर एंड कंडक्टर नंबर बोले थे। अ, हम्म। जो अरविंद सूद सर को आप जानते हैं? अरविंद सूद, न्यूमरोलॉजिस्ट। सुना है, हाँ हाँ, हाँ सुना है सुना है। वो ड्राइवर नंबर कंडक्टर नंबर वो सर ने खुद से दिया हुआ है। तो अच्छा। उन्होंने किसी को मतलब वो बोलने के लिए रेस्ट्रिक्शन दे दिया है, तो इसीलिए आजकल हम लोग हम्म। मूलांक भाग्यांक बोलते हैं। तो उनको हाँ बोलने के हाँ लिए वो खुद का उनका है, तो वो खुद अथॉरिटी उनके पास ही है। हाँ, ठीक पेटेंट हो है ना? गया उनका। हाँ, हाँ हाँ। पेटेंट पेटेंट राइट उन्होंने ले लिया है। और जिनसे हमने सीखे हैं वो संदीप बजाज है, संदीप बजाज सर। तो उनका अरविंद सूद का सर का शिष्य है, ठीक है। ओके। तो इसीलिए ऐसे 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 करके मतलब सेम होके आए हैं। तो इसलिए बोलते भी है, लेकिन इतना यूज नहीं करते। वो कोई सब बात अपने नहीं। अपने टर्म बोलते हैं, अभी जो बोले हाँ हैं उसको ही मुंह में आते हैं, हाँ हाँ प्रैक्टिस हाँ करते हाँ। हैं ना। इसीलिए दूसरा जो जो अलग अलग न्यूमरोलॉजीज को भी आप देखेंगे तो वो लोग दूसरा यूज भी वर्ड भी यूज करते हैं, लेकिन हमारे यूज में नहीं है तो आते ही नहीं है मुंह में। अच्छा, तीन तीन 3 नंबर के लिए कौन सा नंबर मैं अच्छा रहेगा फिर मैच के लिए? 5 लाइए, 5 लाइए, एक नंबर दोनों के लिए लाइए। 5 लेके आऊं? अच्छा, एक नंबर 5 में लाएंगे चले। सब बैलेंस होगा। देखिए, हाँ। 3 नंबर हो गया देवता का गुरु, हम्म। 6 नंबर हो गया दैत्य का गुरु। वही तो मैं। अभी बृहस्पति देव
और शुक्रदेव मिलते हैं क्या एक साथ में, आपस में मिलते हैं? उनका आप तो समझ 36 का आंकड़ा है, 36 का आंकड़ा है। आप समझ सकते हो ना कि मेरी कंडीशन क्या है। इसीलिए तो बोले 5 को ला दीजिए, सब ठीक हो जाएंगे। दोनों बहू 5 में ही लाइए, तभी ठीक होगा। नहीं तो एक में ला सकते हैं, एक में ला सकते हैं। ला सकते हैं सब। बाकी और देखना होगा उनका नेम नंबर। हाँ, मैं और नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड में जा रही हूँ। हम लोग ठीक है। नेम को कैसे देखते हैं, हम नेक्स्ट स्लाइड में हाँ देख रही हूँ। ठीक है। अभी नेम स्लाइड कहाँ पर है? पीपीटी। इसमें भी 1 से 9 हाँ तक होते हैं ना, ABCDEF पूरा करके 9, फिर उसके बाद फिर हाँ से 1 to 9 चलता है। उसी के हाँ, अकॉर्डिंग फिर हम लोग सब होते हैं। सब स्पेलिंग लिख के और हाँ टोटल करते हैं, हाँ, है सब ना। होते हैं। हम्म। फिर वही टोटल का। मैं बहुत सुनती थी पहले, बहुत सुनती थी, स्पिरिचुअल टैबलेट में आने से पहले मैंने बहुत न्यूमरोलॉजी सुनी। यूट्यूब हम्म, वाले आधा ज्ञान तो यूं ही दे देते हैं। हाँ। बोल रहे हैं ना गलत है, उसमें विश्वास नहीं होता ना यूट्यूब में। सही बोल हाँ, रहे हैं ना गलत बोल रहे हैं। गलत बोल रहे हैं। अभी लाइव एग्जांपल मिल गया है तो विश्वास हो गया ना मैम। हाँ वही तो, अभी तो विश्वास आपसे, आपके कैप्टन आपके ऊपर विश्वास है, इसलिए विश्वास हो रहा है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अभी देखिए, हम देखते हैं नेम का स्पेलिंग हमको कहाँ पर लाना चाहिए। अभी नेम का पावर हमको हमेशा मिलता है, जो नाम से बुलाते हैं उसी से हम रिप्रेजेंट करते हैं ना। अगर मेरा नाम हम्म स्मिता है, अगर स्मिता से बुलाएंगे तो ही मैं रेस्पॉन्ड करूंगी, है ना। हम्म स्मिता बोलेंगे हम्म तो मैं मुड़ के देखूंगी। अगर मुझे हम्म अलग नंबर से नाम से बुलाएंगे तो हम कभी थोड़ी रेस्पॉन्ड करेंगे, देखेंगे भी नहीं। हम्म, तो नेम का एनर्जी हमारे साथ हमेशा जुड़े होते हैं, ठीक है। और सबसे हाँ ज्यादा घर का नंबर नाम तो होता ही है, लेकिन जो ऑफिशियली नंबर होता है, जो रजिस्टर करते हैं स्कूल में, ऑफिस में जो नाम आते हैं, वो हम्म। नंबर का सबसे ज्यादा इफेक्ट हमारे ऊपर आता है, जीवन के ऊपर। घर का, अगर घर का नंबर हो तो। घर का नंबर भी, हम जिस घर में रह रहे हैं, उन घर का नंबर अगर आपको 248 में आ गया तो आपको तकलीफ हाँ देंगे। हाँ, तो मेरा 4 में आता है, क्योंकि तो मेरा शायद 76 आपको बहुत तकलीफ होता है। 76 तो है, 7। 76, हाँ। आपको अभी इसके लिए आप बचे हुए हैं 7 और 6 से। जो 4 है, हाँ तकलीफ तो हो रहे हैं लेकिन आप ब्लेसिंग्स भी आपको मिल रहे हैं, हम बताएंगे आपको। ठीक है, ठीक है। सॉरी। कोई बात नहीं। पानी दिया सुन। पानी का बोतल रखना था, ग्लास से क्या बनेगा। लगे खा के खत्म कर दिया। हाँ, अभी देखिए, जिस स्टेट में रहते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, हाँ हाँ जिस शहर में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, ये सबका नाम का प्रभाव हम हमारे ऊपर आते हैं, ओ। सबका। इवन गांव का भी नाम का, गांव का भी अच्छा। नाम का, आपके मोहल्ले के नाम का, आपके अपार्टमेंट का नंबर नाम का, फिर आपके जो अपार्टमेंट में जो आपका पार्टिकुलर प्लॉट है, मतलब एरिया है, जो फ्लैट है आपका, उसका भी आपका नाम का प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। ओ, गहरा नहीं इतना पता था। बड़ा न्यूमरोलॉजी का मतलब फील्ड है, आपका ये हमको वाला पता ही नहीं है। कंप्लीट हो चुका है न्यूमरोलॉजी का? जी मैम। है? जी मैम। आपका ये कंप्लीट हो गया न्यूमरोलॉजी का? हाँ हाँ, 2021 में ही मैंने कंप्लीट किया है। ओ, तो इसके प्रैक्टिस कर रही थी या नहीं कर रही थी? हाँ हाँ, मैं कंसल्टेंसी देती हूँ, मैं कंसल्टेंसी, फुल कंसल्टेंसी देती हूँ। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। फुल देखा, कंसल्टेंसी देती। कोई जी कैसे मैम। मिला रहा है स्पिरिचुअल टैबलेट ने, तो सच में मुझे बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिला दिया। थैंक यू स्पिरिचुअल टैबलेट जी के सर और गीता और आप सबका। थैंक यू मैम, थैंक यू। और हाँ। इसमें आते हैं, हम बाद में और करेंगे। अ, अभी हम्म। देखिए, इसमें हम देखते हैं असम का। असम का टोटल आता है नंबर 3 में। तो ओके। किसका ब्लेसिंग आया? गुरु का।
जुपिटर का। कर देते हैं। हाँ हाँ फिर हाँ। इंडिया का नंबर टोटल में आता है 3 का। अच्छा। ब्लेसिंग किसका आया? गुरु का। गुरु जी। ओह। टाटा प्ले, पहले टाटा स्काई था, हाँ हाँ। बाद में क्या कर दिया, चेंज करके नंबर 5 पे लेके आए। जो भी बिजनेस करते हैं ना, इसमें क्या होता है, अगर 5 में लेके आएंगे तो पूरा बिजनेस बैलेंस होते जाएंगे। ये न्यूमर्जी का सबसे बड़ा राज है। आप अच्छा। जो भी बिजनेस करना चाहते हैं, उनका नाम अगर 5 पे लेके आए ना, आपका हम्म। पूरा बिजनेस आपका बैलेंस चलेंगे। ओडिशा, मतलब ओडिशा कितना नंबर में आएगा? आप देखना पड़ेगा। তুমি মোক মোবাইলটো দিয়াচোন, লৈ গৈছা, মই চেক কৰিব লাগে। তাৰপিছতে टाटा प्ले है जो इसका 5 में आ गया, आप देख सकते हैं। फिर हम लोग जो अच्छा। गाड़ी चलाते हैं, बाइक का, वो हाँ एमआरएफ टावर टायर, आप देख सकते हैं टायर, हाँ। वो पूरा 5 पे आते हैं। उनका आप देख अच्छा। सकते हैं शेयर मार्केट होल्डर कितना हाई है। टाटा प्ले का भी आप देख सकते हैं, टाटा का आप देख सकते हैं। ये मतलब हो गया कीरो, मास्टर नीता कीरो। जी, जी बोलिए। कि इसका मतलब तो इंसान जो है वो शेयर जो खरीदता है या बेचता है, वो हाँ कंपनी के नंबर ज्वाइन करके और देके और उसी में अपना पैसा लगाए, हो सकता है। हाँ हाँ हाँ। आपका डेट ऑफ बर्थ का कौन सा रूल कर रहे हैं, डेस्टिनी, मूलांक और आस्पेक्ट ग्रिड में कौन सा नंबर है, उसके बाद कौन सा कंपनी में आप लगा रहे हैं, उसका आपका न्यूमरोलॉजी नंबर देख के सब वो टोटल करके आपका दिखा सकते, देख सकते हैं। ओह लेकिन वाह। उसमें हम लेकिन उसमें और एक बात है, इसके हाँ, साथ साथ अगर आप शेयर स्टॉक में लगा रहे हैं तो हमको एस्ट्रोलॉजी देखना बहुत जरूरी होता है। अच्छा एस्ट्रोलॉजी में न्यूमरोलॉजी तो आपको बैलेंस देंगे, लेकिन सबसे पावर एस्ट्रोलॉजी में है। अच्छा। तो आप एस्ट्रोलॉजी भी कर लेते हैं? एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजर बोलने में मुझे बहुत डर लगता है। ठीक है। अरे रियल एनर्जी का भगाओ यार, तभी तो वेबिनार में मजा आएगा। बहुत सारे नहीं लोग नहीं, तभी। मतलब एस्ट्रोलॉजी का कॉम्बिनेशन इतना होता है तो इसलिए मैं सच में डरती हूँ एस्ट्रोलॉजी से। पूरा करते हैं उसको देखना होता है एस्ट्रोलॉजी में, क्योंकि शेयर स्टॉक में राहु का प्रभाव ज्यादा होता है। राहु जो प्लेनेट है ना, पूरा शेयर स्टॉक का होता है। अच्छा। राहु प्लेनेट रूल करते हैं शेयर स्टॉक को। लगाना होता है ना उसमें, वो राहु ही तो दिमाग लगाएगा। हाँ, राहु राहु का जो फ्लक्चुएट होता है ना, इससे ही शेयर मार्केट भी फ्लक्चुएट होते हैं। ओके। तो इसमें बहुत कुछ देखना पड़ता है, शनि देखना पड़ता है आपको, मार्स मर्क्यूरी, सॉरी मर्क्यूरी देखना पड़ता है, मतलब बुध ग्रह। हाँ। बहुत कुछ देखना पड़ता है, और फिर साथ में आपको शुक्र भी देखना पड़ता है, क्योंकि पैसा वही देगा। हम्म। बहुत देखना लग पड़ता है। हाँ बहुत, मतलब आप क्या बोलेंगे, वो बहुत मतलब टाइम कंज्यूमिंग है उसका। जितनी भी रियलिटीज हैं, बहुत डीप है ना ये, हाँ बहुत बहुत। है ना? मैम, बहुत, ये मतलब ये स्पिरिचुअल लाइफ ही इतना डीप है, हाँ, एक के बाद सीखते जाओ, कभी खत्म ही नहीं होता है। सही कह रहे हैं, सही हम कह तो रहे हैं एक बिल्कुल। परसेंट भी नहीं सीखे हैं अभी तक, इतना कुछ हाँ। सीखने को बाकी है। ओके। मुझे तो लगता है ये जन्म मेरा पढ़ाई के लिए ही हुआ है। अभी तो देखिए, अभी ये नंबर हीरो का है, मतलब जीरो जो लिखा हुआ है, इन्होंने ही न्यूमरोलॉजी को ये किया था, हाँ, स्टैब्लिश किया कीरो था, ना। सेल्डियन, हाँ कीरो। तो इन्होंने पूरा 1 से लेके नंबर 9 को उन्होंने पावर दे के अपना नाम वो पूरा 5 पे लेके आए। तब से उनका लाइफ चेंज होने शुरू हो गए। अच्छा। आप उनका लाइफ स्टडी देख, लाइफ स्टोरी आप पढ़िए, देख आपको पता चल जाएगा। फिर कीरो नेक्स्ट आते हैं कौन हम। सी हाँ, थी? अभी न्यूमर जो एक्ट्रेस हो, काजोल, पहले क्या था नाम, और अभी काजोल करके दे दिया, 5 पे लेके आए। अच्छा। बहुत साल हो गए, हम्म ऐसे हम्म, हम्म। बहुत एग्जाम्पल है, लेकिन हमने इतना डाले नहीं है। फिर आप ये बिजनेस का आप देखिए, फेसबुक, पहले फेसबुक था, अभी क्या नाम कर दिया, मेटा, मेटा कर दिया ना। अच्छा, मेटा मालूम किस में नहीं। आता है, मेटा 5 पे आते हैं। ओके। फेसबुक पहले किससे आते हैं पता है? पहले 8 पे आते थे, नंबर 8 पे अच्छा। आते थे।
तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ा उसको। अभी जैसे ही आपको, हाँ मैं एक बार फिर से चेक कर लेती हूँ अगर मैं गलत बोल गया हूँ तो। 4 पे आते थे, और हाँ सेल्डियन में 8 पे आते थे, और पाइथागोरन में 4 में आते थे। तो दोनों ही स्ट्रगलिंग नंबर है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। अभी जब से वो मेटा करके लेके आए, तब अभी देखिए फेसबुक का, हम्म और ऐसे बहुत एग्जाम्पल है जो खत्म ही नहीं होगा। तो ये हम्म सिंपल सिंपल, आप अमिताभ बच्चन को भी देख लीजिए। अमिताभ बच्चन का पहले नाम कुछ अलग था, अब अमिताभ बच्चन हो गया। पहले का नाम क्या था मैम, मैं सॉरी भूल गई। फिर अक्षय कुमार, उनका नाम देखिए आप, नाम चेंज कर लिया। अभी अंशुमान खुराना को आप देख लीजिए, अंशुमान का जो नेम है उनका स्पेलिंग आप देख लीजिए। पुराना की स्पेलिंग बन गया अंशुमन के। हाँ, फिर रणबीर रणवीर रणबीर कपूर का, उनका सिंह। भी आप हाँ। नेम स्पेलिंग देख लीजिए। फिल्म स्टार अच्छा। इंडस्ट्री में आप देखिए, जिसको भी आप देखिए, हाँ सबका बहुत लोग। नाम, सब नाम हम्म से इंस्टिंग कर रहे हैं। आप सनू सूद को देख लीजिए, सनू सूद को हम्म 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 हम्म। विलेन का रोल निभाते हैं, लेकिन उसका बराबरी कोई नहीं कर सकता है। देखिए कितना लोग चाहते हैं उनको, पॉपुलैरिटी कितना है उनका। तो ये ब्रीफ ब्रीफ में तो नहीं कहेंगे, मतलब क्या बोलते हैं उसको, समरी। बहुत बड़ा ज्ञान हमने इतना में बोले हैं, तो है। माफ कर दीजिएगा, बहुत भूल चूक हो गई हो तो। अभी वही आपका भूल कुछ भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। सब बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैं थोड़ा पूछना चाह रही हूँ, बेटा का मेरा जैसे 19 जून है, हाँ। हाँ 19 जून बोलिए। 19 जून 81। एक मिनट, 19 जून तो वो तो नंबर 1 से रूल कर गया, वो तो राजा हाँ हो गया। लेकिन वो फिर स्ट्रगल बहुत किया है लाइफ में, इतना स्ट्रगल कर रहा है ना। हाँ, उसका शादी भी देखिए डबल टिबल हुआ। 19 जून 19, 81। आई होगा ही, क्योंकि वो नंबर, उनका 1 जो है सूर्य का है, वो हम्म नंबर 1 उनका मूलांक हो गया, वो सूर्य से बिलोंग हम्म। करते हैं। अभी हाँ। वो जो डेस्टिनी है उनका, वो नंबर हम्म। 8 से है। ओह। अच्छा। नंबर 8 स्ट्रगलिंग नंबर है। और सूर्य और शनि कौन है, पिता पुत्र है, लेकिन वो लोग शत्रु है कि नहीं? हाँ है। हाँ। तो कैसे होगा उनका लाइफ सेटल? कभी भी आप लाइफ में देखिए, नंबर 1 और 8 का लाइफ, कोई वर्ड नहीं है मेरे पास। अंडरस्टैंड उनका कर सकते हैं। 5 भी नहीं है, 6 है, 6 है, इसीलिए उनका मतलब 6 पूरा फैमिली नंबर है, इसीलिए फैमिली हम्म। जोड़ के रखा हुआ है। ठीक है, 6 का उसको ब्लेसिंग मिल रहा है। नंबर 6 फैमिली नंबर है, वो बहुत फैमिली को चाहते हैं। फैमिली से बहुत अटैचमेंट है, फैमिली से हाँ, अटैचमेंट है। पूरा अटैचमेंट है, वो फैमिली के लिए कुछ भी कर जाएंगे। और मेहनती भी बहुत ज्यादा है। एग्जैक्टली, वो बहुत मेहनत हम्म। करेंगे, क्योंकि वो नंबर ओ, 8 है ना, स्ट्रगल है उसका। हाँ मेहनत स्ट्रगल है, किसको मेहनत भी करते बहुत हैं? कर रहे हैं। लेकिन उसका नंबर वाइफ 8, उसका मन लायक नहीं हो रहा है, वाइफ जो है वो मन लायक नहीं हो रहा है। हाँ। अभी उनका अगर हम 5 लेके आए ना बीच में, हाँ उनका हाँ। नाम बोलिए आप, नाम देखिए, नाम नाम बोलिए। पहले। प्रशांत है, ऐसे बुलाने का नाम प्रशांत है। सोनू भी बुलाते हैं, प्रशांत बोलते हैं। नहीं नहीं, और ऑफिशियल नाम मिसेज का बोलिए। नाम पद्मा, मिसेज का नाम पद्मा है। नहीं, पद्माजा। ऑफिशियल जो आपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में करके रखा है ना, उसको बोल, उसका प्रशांत बोलिए। प्रशांत 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 अग्रवाल। स्पेलिंग बोलिए, स्पेलिंग। PRASHANT। शांत, फुल नेम बताइए और बाकी। अग्रवाल। AGRAWAL। ए जी जी आर, AGRA। ए जी आर आर ए ए, हाँ, डब्ल्यू ए एल अग्रवाल। आवे हम्म भगवान। देखिए प्रशांत का नंबर 7 में आया है, और अग्रवाल, प्रशांत अग्रवाल पूरा टोटल 7 में आया है। कैसे होगा उनका लाइफ सुधर? क्योंकि केतु को कभी फैमिली लाइफ चाहिए ही नहीं, उनको स्पिरिचुअल लाइफ चाहिए। इसमें क्या कर वो सकते हैं फैमिली, वो उनको अगर मेडिटेशन करवा दे, वो मेडिटेशन करे। अगर वो
मतलब स्पिरिचुअल बुक पढ़े तो हम्म, उनका लाइफ ठीक हो सकते हैं। और उनका नाम जो है, नाम में नंबर 5 का पावर देना होगा। इस नाम का तरह से दे स्पेलिंग सकते चेंज करना होगा। हाँ, नाम का स्पेलिंग पूरा चेंज करना होगा। हैं। अच्छा, क्या ना, क्या रखने का होगा? अग्रवाल 9 का है। हम्म, 5 7 हो गया ना अग्रवाल। AGRAWAL 7 हुआ। नहीं, अग्रवाल 7 में आया। PRASHANT। प्रशांत नाम आपका 8 हो गया। नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई। हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया। सो তার এটা কোনো মিটিং কিন্তু শেষ হবো তুমি নাই মানে নহয়। सॉरी मैम, वो मेरा वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा। हाँ, अभी अगर हम उसको नंबर 5 का उसका ब्लेसिंग उनको दे दे तो उनका लाइफ पूरा वो हो जाएंगे। तो उसको कैसे कर सकते हैं बने हुए? अग्रवाल तो हाँ आपका 7 डिजिट हो रहा है, अग्रवाल 7 डिजिट हो रहा है। और हाँ, प्रशांत 8 हो रहा है। प्रशांत का सोइनिंग 8 नंबर तक हो रहा है। नहीं नहीं, अगर अग्रवाल कितना हुआ बोले है? 6 हुआ। AGRAWAL 7 हुआ, 7। नहीं नहीं, नहीं, वो हर तो नंबर न्यूमरेसी होता है। नंबर, अल्फाबेट नंबर जो है ना, उनसे हमको करना हम्म, पड़ेगा। हाँ। पड़ेगा। ऐसे एक। सेल्डियम से उनका 8 आया है। पाइथागोरन से उनका 9 आया है। ठीक है। हम्म, प्रशांत का PRA। प्रशांत का देखिए, सेल्डियन में टोटल 7 आया है और उसमें 1 आया है। 2 आया है। सेल्डियन में उसका 2 आया है। तो उनको तो रिमेडी देना ही होगा, पूरा रिमेडी करना होगा। तो बोलिए पहले रिमेडी के थ्रू आप पहले ही आप उनको गीता, आप तो सबको आप दे रहे हैं, इतना अच्छा किताब दे रहे हैं आप। गीता सुनने के लिए बोलिए या पढ़ने के लिए बोलिए। पढ़ने से ज्यादा एनर्जी मिलते हैं, तो गीता अच्छा। सुनने। हनुमान चालीसा तो बोलती हूँ करने के लिए, बीच बीच में छूट हाँ, जाता है उसका। कोई ये वो नहीं है उनका, तो उनको तो मिलेंगे ही, लेकिन गीता पढ़ने के लिए बोलिए। अच्छा। फिर ध्यान करने के लिए बोलिए, हाँ। पूरा ध्यान करने बोलिए। और नाम का स्पेलिंग उनको चेंज करना है। वो आप वो बेटे से बात कर लीजिए, फिर आप मुझे कॉल कीजिए, तब उनको ठीक है। हम 5 पे लेके ला के दे देंगे। तब वो मैंने अगर, हाँ, तो जैसे घर में हम लोग सोनू सोनू बुलाते हैं, SONU। नहीं उसका तो हम नहीं देखते, क्योंकि वो सनु घर के लिए ठीक है, लेकिन ऑफिशियल काम के और जन्म लिए। जन्म न जन्म राशि जो है ना, भानु प्रताप है, धनु राशि है उसका। धनु देखिए राशि सनी है। धनु राशि है। धनु राशि तो बहुत फाइटर लोग हैं, मतलब बहुत स्ट्रगल करते हैं धनु राशि वाले। हाँ, स्ट्रगल तो उसका लाइफ में भरती है पूरा। मैंने वॉरियर क्योंकि है। जॉब वॉरियर करके है। भी एडमिशन में प्रॉब्लम आया था। सब हो रहा है। हाँ, मैंने पढ़ाई में टॉप भी किया था पूरे आसाम में। हाँ, हम्म पिलानी में भी टॉप किया, लेकिन एडमिशन में बहुत प्रॉब्लम हुआ। होता है। देखिए अभी भैया का अभी 40 से आप है। मैंने पहले क्या कहा था, जब 8 होते हैं तो 40 के बाद ही उनको वो मिलते हैं, धीरे धीरे मिलते हैं। और हाँ, अभी 40 तक वो नंबर 1 से वो रूल होते हैं। निर्मल जी का ये है कि अच्छा। 40 तक वो नंबर 1 से मतलब नंबर 1 सूर्य का प्रभाव उनके ऊपर होता है। अच्छा। जब 40 हो जाएंगे ना, मतलब हम्म। लास्ट मिड 40 से उनको
40 तो हो गया ना, 40 भी पार हो गया। स्टार्टिंग 40 से, मतलब बिगिनिंग 40 से उनको नंबर 8 का एनर्जी आने लगते हैं। ओके। सबके जीवन में, सबके जीवन में, अगर उनको ही नहीं है, हमारे आपके सबके। ओके। आप देखिए सबका 40 का जीवन देखिए, आफ्टर 40 का जीवन देखिए। अच्छा। हाँ, आपको 40 के बाद उनका ठीक हुआ है। हाँ, उसके ऊपर उसका बाद में और एक है कि एस्ट्रोलॉजी में उनका कौन सा दशा चल रहा है, ठीक है ना। मतलब कौन सा महादशा, कौन सा अंतरदशा उनको आ रहा है तो अभी फिर इस टाइम में। ध्यान में आने के बाद तो ये मैं जन्म पत्री दिखाना ही छोड़ दिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम छोड़ देते हैं अगर पूरा डीप ध्यान करते हैं, जैसे हम लोग 25 साल जैसा हम ध्यान करेंगे ना, तब हमको पता नहीं, हम्म। कोई जरूरत नहीं होता है। लेकिन हाँ हम डे हाँ टू डे लाइफ जीते हैं ना। हाँ हम हाँ मैं भी इसी तरीके से, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, मैं भी हाँ इसीलिए ये सब छोड़ दिए थे हाँ बीच में। ध्यान में आने के बाद मैंने पूरा छोड़ दिए थे। लेकिन मुझे हाँ। बहुत लोग ने कंसल्टेंसी के लिए फोन किया, बहुत लोग ने फोर्स किया कि आपको आना है, करना है, आप निकलो, हमको देख के दो, आपको तो ऐसे, आप इतना पढ़ाई किए हो तो ये, ऐसे ऐसे करके एक एक करके फिर से हमने स्टार्ट करना शुरू कर दिया। बहुत लोगों को हमने पूछा भी, ध्यान मास्टर को भी पूछा, तब उन लोगों ने भी समझाया कि देखिए, आपका फैमिली लाइफ, बिजनेस लाइफ एक अलग है, और स्पिरिचुअल लाइफ आपको साथ में लेके जाना है, सबको एक साथ लेके जाना है। किसी को भी आपको मतलब कम इम्पोर्टेंस नहीं देना है, बैलेंस करके जाना है। टाइम मिले, नहीं मिल रहा है तो उसको फ्रैक्शन करना लेना चाहिए, लेकिन हमको सबको एक साथ लेके जाना है। इसीलिए उनको बोलिए तो वो हो जाएगा, सब ठीक हो जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू। आप और जो उनको मैं बोली थी ना 5 है तो हाँ, हम बोल सकते हैं गणेश हाँ। जी का आराधना करने दीजिए, गणेश जी, श्री गणेश का 5 नंबर ओके। गणेश का है। अच्छा। ज्यादा से ज्यादा ग्रीन नंबर यूज करने दीजिए, अच्छा। ग्रीन और ग्रीन बाकी इंक हम बाद ज्यादा में, यूज करेंगे। हाँ ज्यादा मैंने ग्रीन ग्रीन यूज, कलम, ग्रीन ग्रीन कलम कलर। से कुछ भी लिखना है, कुछ भी तो लिखना है आप तो ग्रीन कलर से। सब पेन यूज कीजिए, कपड़ा यूज कीजिए, सब कुछ, पानी का हम्म। बोतल भी ग्रीन कलर ही हो, अच्छा। अभी तो सब सबकी ग्रीन यूज रेड, कर। कोई तो कोई बोला रेड रखने के लिए, रेड रखने के लिए। इसीलिए तो तो इसलिए वो प्रॉब्लम ज्यादा चेयर, दे रहा, इसीलिए प्रॉब्लम और ज्यादा दे चेयर रहा। चेयर में भी रेड लगाया है, रुमाल भी पॉकेट में रेड रखा है। सब उल्टा। मैंने क्या ना, ये तो मैंने एस्ट्रोलॉजी ने नहीं, एस्ट्रोलॉजी ने बताया था ये चीज। नहीं, एक्चुअली क्या होता है, अभी हमने आपको बोला ना, हम तो कल चलते हैं। न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी दोनों को ही देखना होता है। उन्होंने एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बताया होगा, शायद उनका मंगल का पावर थोड़ा कम हुआ होगा, इसीलिए मंगल का पावर बढ़ाने के लिए उनको बोला, इसीलिए हाँ। रेट दे दिया। हम्म। हमने कलर के बारे में नहीं बताया है, तो हम्म। मंगल का कलर होता है रेड, हम्म। इसलिए उनको वो मिल गया ज्यादा। अच्छा। ठीक है ना, अभी न्यूमरोलॉजी, इसीलिए तो हम बोले हैं ना, न्यूमरोलॉजी देखेंगे, हम्म। शादी करेंगे, उसका लाइफ सेटल हो जाएगा, शादी का भी, बिजनेस का भी, करियर का भी, पढ़ाई का भी, सबका। इतना पावरफुल होता है न्यूमरोलॉजी को बैलेंस करके चलना। थैंक यू, थैंक यू। हाँ। चलिए अभी वो मैडम का अभी सुनिए, नहीं तो हाँ उनका हाँ सुनिए। हाँ, और अभी आपको पता भी चल गया, आपका डेट ऑफ बर्थ 7 है, तो आप हाँ आध्यात्मिक में पहले से ही है, आप हाँ अपने आप से आगे है, उसको तो आपको, हमको तो बस बताना नहीं है। हाँ तो 7 वाले हमेशा स्पिरिचुअल होते हैं। हाँ। तो खाली जो और मेरा जो बाकी नया हम, घर बन रहा है ना, प्लॉट का नंबर 16 है, वो नया जो मकान बन रहा है, प्लॉट का नंबर 16 है, बाकी कुछ नहीं पता। वो तो ठीक है, लेकिन दिक्कत देगा थोड़ा, क्योंकि आप हम्म। भी 7 है, वो भी 7 है, उनको सेंस हम्म। करना पड़ेगा, कर देंगे आपको। हाँ हाँ। 5 पे लेके आना है उसको। वही क्योंकि कंप्लीट ज्यादा भी नहीं हो 7 पा हो रहा। जाएंगे ना उनका, इसीलिए ज्यादा 7 हो जाएंगे ना, बहुत दिक्कत आएंगे। दिक्कत आ ही स्पिरिचुअल रही लाइफ है तो असल में। मिलेगा ही आपको, लेकिन
7 इतना नहीं होना चाहिए। हाँ और गाड़ी नंबर कईयों का मैंने देखा है 777 होता है, उसका क्या वो होता है? हाँ, वो डेट ऑफ बर्थ से, हाँ, 7 ज्यादा 7 होता है तो दिक्कत होता है। लेकिन जो ओनर है उनका हम्म। डेट ऑफ बर्थ देखना पड़ता है। अगर उनका मैचिंग हो रहा है ना, नंबर 5 भी आ रहा है, तो उनको सूट करता है। और जिनका गाड़ी। सिर्फ गाड़ी का वो नंबर ही नहीं देखते हैं, पूरा नंबर प्लेट को देखना पड़ता है। पूरा नंबर अच्छा, प्लेट का कितना टोटल में आ गया लास्ट में। जो अल्फाबेट होते हैं उसका भी। हाँ, अल्फाबेट को भी जोड़ के। अच्छा। और सिटी का, जिस सिटी में वो गाड़ी चला रहे उसका भी एक नंबर होता है ना, डिस्ट्रिक्ट का। हाँ, जैसे दिल्ली। हाँ, उसका भी आएंगे। तो ये सब हाँ। लोग हमको एक साथ में देखना पड़ता है। कौन सा चलो। डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, उसका जो नंबर है, उसका जो नंबर आए हैं उनका भी एक वो। हाँ, आओ, कौन है सर? आओ, अरे, उनका भी हमको देखना पड़ता है। तो ये सब मिला के हमको पता चलता है। इसीलिए हम्म। किसी को भी हमको डायरेक्ट देख के प्रेडिक्शन नहीं करना पड़ता, नहीं होता, मतलब गुड करना नहीं गुड होता है। इसलिए गुड हम गुड। देख के ही नहीं बता सकते कि इससे तुमको ये प्रॉब्लम दे रहे होंगे। नहीं तो वो हो सकता है कि उनको एस्ट्रोलॉजी से पावर मिल रहा होगा, जिसका प्लेनेट हाँ, उनका चल रहा है उनसे उनको ब्लेसिंग मिल रहा है, प्रोटेक्शन मिल रहा है। बिल्कुल। बहुत कुछ है मैम, एक से कभी नहीं होते, मतलब एक से कभी लाइफ चलता ही नहीं है। कनेक्ट सबको कनेक्ट देखना होता पड़ता ही। वो तो है, है। सब अभी कुछ सुन के, कनेक्टेड अभी है। मैंने जैसे और सुन के आपका लग रहा है कितना कुछ और कंफ्यूजिंग है लाइफ में। वास्तु का भी कनेक्शन होता है इसमें, वास्तु सबसे हाँ जरूरी है। गाड़ी हाँ। जहां रखा हुआ है, गाड़ी हम्म। जहां रखा हुआ है उसका फेसिंग किस तरफ है, अच्छा। फिर गाड़ी का कलर उनके डेट ऑफ बर्थ से मिलता है कि नहीं, नेक्स्ट अच्छा। नंबर, फिर गाड़ी जहां पर गैरेज बनाया हुआ है उस गैरेज का एनर्जी कैसा है। और गैराज नहीं है, ओपन में ही खड़ी होती है तो? जी, गैराज नहीं है, बाहर हाँ, ओपन में ही खड़ी होती है तो? तब भी जिस जगह में रखा हुआ है उस जगह का भी तो एनर्जी होंगे ना, जमीन के ऊपर ही तो गाड़ी रखा हुआ होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सही तो वो तो सही। वास्तु हो ही गया। हाँ हाँ सॉरी बिल्कुल। सॉरी, मैं ना एक और क्वेश्चन पूछ रही हूँ। ये हाँ, जो কোৱাচোন। মই ইমাৰ্জেঞ্চি মিটিং এখন কৰি আছো, ৰ'ব, পিছত পাতিম হা। অনলাइन মানে লাইভ ক্লাस হৈ আছে, ইউটিউবত চাব পাৰে। কওক এতিয়া। मैं एक चीज और पूछ रही हूँ। जो जमीन है ना बेटी के नाम में है। इक्कीस जी जन जी। 21 फरवरी को पैदा हुई है बेटी। हम्म। उसी के नाम में वो जमीन रजिस्टर्ड है, जो 16 नंबर वाला जमीन है। हाँ, उसी के आप, नाम से हाँ, घर का काम भी 21 उसी ने बोलिए। स्टार्ट किया। हाँ 21 हाँ टू। 21। हाँ नहीं, ये फरवरी फरवरी। हाँ हाँ, बोलिए। और 85। 1985 नंबर 1 में आ रहे हैं, पाइथागोरन में, सेल्डियन में नंबर 1 में आ रहे हैं। अच्छा है, 3 और 1 बीच में 5 है, बहुत अच्छा है, बहुत ब्लेसिंग है, अच्छा है। बस घर का नंबर चेंज कर, घर का बाकी नंबर वास्तु चेंज का करना। एनर्जी देखना है। हाँ, हाँ। वास्तु का एनर्जी देखना है, जमीन का एनर्जी घर देखना है, घर का एनर्जी। मतलब ना, घर का नंबर तो अभी दिए नहीं है। प्लॉट का नंबर, खाली प्लॉट का नंबर 16 है। हाँ, अच्छा है वो। उसमें जाने के बाद आपका स्पिरिचुअल लाइफ और ग्रोथ होगा। थैंक यू। आपका जो भी ध्यानी लोग होंगे ना, आपके पास और आएंगे। आपको थैंक यू ध्यान थैंक यू। और जोर से प्रचार करना चाहिए। नहीं, मेरे इच्छा है, बहुत प्रचार करने का बहुत मन होंगे, भी है। वहां जाएंगे तो आपके पास ध्यान हाँ। करने के लिए लोग बैठे ही रहेंगे। देखिएगा, थैंक यू 25 थैंक यू 25,000 शहर का जैसा हो जाएगा आपका। थैंक यू। चलिए, फिर हाँ, दीदी से बात करिए आप उनसे। हाँ, ठीक है। ठीक है। हाँ, अभी रितिका मैम और कुछ बोलना है। बस ऐसे तो हम पूछते रहेंगे तो वो चलता ही रहेगा। हाँ, खत्म ही नहीं होगा, ये तो है।
नहीं ठीक है, पढ़ आप रहे लोगों थे का यार। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का बहुत बहुत आशीर्वाद। मेरा वेबिनार आप लोगों ने आज सफल कर दिया है। थैंक यू मैंने आप मतलब तो मैंने कभी मन में सोचा भी नहीं था, भगवान ने ऐसे बना दिया। थैंक यू थैंक यू ये थैंक यू सर। नहीं आप एक सोचते। ग्रेट ग्रेट मास्टर हो, आप ग्रेट मास्टर। आप लोगों का आशीर्वाद है, मैंने तो कुछ नहीं किया बस। अरे फिर वही पत्री सर क्या बोलते हैं, अपनी ब्लेसिंग लो, कोई किसी का आशीर्वाद नहीं मांगेगा। हाँ फिर भी बड़ों का आशीर्वाद, अभी ध्यान में हम बोलते हैं लेकिन बड़ों का तो आशीर्वाद चाहिए ही ना। सही है, और भाई उनकी होती है ब्लेसिंग यार। मैं कई बार ये सोचती हूँ कि पत्री सर ने ऐसा ऐसा बोला, फिर भी हम लोगों की तो आदत बनी हुई है, हम लोग सब दीप्ति माँ से भी कर रहे हैं, आशा मैम से हाँ, भी कर रहे हैं, प्लीज मैम अपना आशीर्वाद दे दीजिए, ऐसा है ना। नहीं ये बड़ों से बोलने का तरीका हो गया हम लोगों का। आदत बन गई है। ठीक ठीक है मैम, आज नारी दिवस का फिर से बधाई, शुभकामनाएं। आज तो बिल्कुल वुमेन्स डे था। हाँ, वाह। हमने सेलिब्रेट किया रितिका मैम, मैं ग्रुप में डालूंगी। मैं शाम अच्छा। को पूरा 10 बजे मेरा दिमाग ऐसे हो गया, मतलब मैं पढ़ाई एग्जाम जो है वेडनेसडे को मैं हाँ हाँ। भूल गई, मतलब ऐसा अच्छा। बॉडी सिंकिंग करने लगा ना, हाँ हाँ। मैं रुक नहीं पाई। मतलब मुझे जान इनको बोला कि मतलब ये इवेंट करना है, मुझे अच्छा। घर में नहीं दे रहे हैं, तब मैं ऐसे भागी। ओ, मैं पता तो नहीं, कुछ ये नहीं सब किया। 25 का ही हाँ एनर्जी है, हमको पता नहीं, जो हमने कोई प्लान किया नहीं था। हाँ। ये और मैं अच्छे तो से अभी हो गया, बहुत अच्छे से। मैं ब्यूटिफिकेशन का करती हूँ ना, फ्रीलांसिंग का काम करती हूँ। देखो हम सब कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, कोई ना कोई काम कर रहे हैं। तो मैं बस वहां से आई हूँ अपने पेट को घुमा के, और फिर इसको मैं खाना देना था, मैंने टाइम देखा, तो मैंने देखा, मैंने कहा आज बच्चे चलो घर नहीं है, इसको खाना देती हूँ, मैं भी अभी खा के फ्री हो जाती हूँ। और मैंने सेशन सुनते सुनते अपना खाना खा लिया, मेरा डिनर हो गया।